अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। फ़याज़ महमूद साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। 2 केसेज़ हैं, बड़े केसेज़ हैं जिसका वावेला मचाया गया। एक तो ये है कि इमरान खान के ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। उसमें क्या हुआ है, चीफ़ जस्टिस के हम रिमार्क्स तो देख रहे थे, लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन या हुकूमत जो है, क्या इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, उनको साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी तो एक तो तफ़सीलात आपसे जाननी है। दूसरा, शहबाज़ गिल का जो मामला है, 30-35 दिन बल्कि उससे भी ज़्यादा वो जेल में रहे। 36 दिन। अ उसमें जेल में रहने के बाद अब वो विक्टी का निशान बनाकर बाहर हैं। क्या हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि इस नोयत के इल्ज़ामात तो लगा लेती है लेकिन साबित नहीं कर पाती? तो पहले मुझे आप शहबाज़ गिल का बताइएगा, उसके बाद फिर इमरान खान वाले इश्यू पे बात करेंगे। क्या इमरान खान के ऊपर जो एटीसी की या एटीए की दफ़ात लगाई गई है, वो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा? शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। देखें, शहबाज गिल केस की आपने बात की तो आज आपको मालूम है उनकी ज़मानत हुई और वो विक्ट्री का निशान बनाकर जेल से बाहर आ गए। अब इसके मामला ये हो रहा है कि जब ये केस इस नौयत के बनते हैं ना, तो हमें ये मालूम हो जाता है उसी दिन एफआईआर को पढ़ के, चालान को पढ़ के ये पता चल जाता है कि ये केस जो है वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। और वही हुआ शहबाज गिल केस पे, आपने जोर भी लगा लिया, आपने रिमांड भी ले लिया, आपने रिमांड की अपीलें भी करवा ली, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वापस चले गए, उसके बाद आपने जेल से जुडिशियल खत्म करवा के एक बार फिर रिमांड ले लिया, हॉस्पिटल वाला जो पूरा एक माहौल था वो बना लिया। और अल्टीमेटली हुआ क्या, आज जब चीफ जस्टिस सदर मिनला ने कुछ सवालात पूछे और वो बड़े जेन्युइन सवाल थे। अदालत ने एक सवाल ये पूछा कि आप ये बता दीजिए, जो प्रोसिक्यूटर थे, जो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप सिंपल से एक सवाल बता दीजिए कि क्या कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड पर मौजूद है जो आप समझते हैं कि जिससे बगावत पे उकसाने का हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो पूरी तकरीर है वो बगावत के उकसाने के मुतरादिफ है, क्योंकि जो उन्होंने जिस चैनल पे स्पीच कर रहे थे वो चैनल हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ देख रहा था। तो उन्होंने तो हर किसी को उकसाने की कोशिश की है। अदालत ने कहा कि आपने क्योंकि चालान भी जमा करवा दिया है तो आपने इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है कंप्लीट कर ली है। अब आप ये बता दीजिए कि जो कंप्लीट आपने की है इन्वेस्टिगेशन, क्या उसमें कोई ऐसा एविडेंस सामने आ गया है कि शहबाज गिल का किसी भी सोल्जर के साथ या किसी के साथ, किसी ऑफिसर के साथ कोई राब्ता हुआ हो इस हवाले से कि उन्होंने उनको उकसाने की कोशिश की हो? तो जिस पे रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई शवाहिद नहीं आया है। तो ये वो बुनियादी नुकता था जो फौरी तौर पे बेल की जो है रीजन बन गया। अदालत ने यह भी कहा कि फिर जब रिजवान अब्बासी साहब को ये मालूम हो गया कि मामला जो है बेल की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने आखिरी कार्ड खेला और वो कार्ड ये था कि जनाब आप ये कर लीजिए, महीना 20 दिन या 30 दिन हमें दे दीजिए, हम इस ट्रायल को कंक्लूड कर देते हैं और जो फैसला आएगा वो हमें भी मंजूर हो जाएगा और सबको मंजूर होगा। और अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि जमानत ना दें, बल्कि हमें आप एक टाइम पीरियड दे दें, आप एक लिमिट रख दें कि 20 दिन में, 30 दिन में ये मुकम्मल होगा। तो यहां पे अदालत ने कहा कि अगर एक शख्स ट्रायल के बाद ये समझता है कि वो ट्रायल में इनोसेंट साबित हो जाता है, तो वो जो जेल में रहा है उसका अजाला कौन करेगा? शहबाज गिल साहब के वकील ने भी यही कहा। उन्होंने भी यही कहा कि देखें, वो 25-36 दिन तकरीबन वो जेल में रह चुके हैं और जो उनको स्पीच की सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, इससे ज्यादा आपने क्या सजा देनी है? तो उसके बाद अदालत ने कहा कि जब अजाला नहीं किया जा सकता तो फिर जाहिर है अदालत ने बेल अलाउ कर दी और ये कहा कि 5 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा करवाए और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाए। और उसके अलावा चीफ साहब ने यह भी कहा कि ये जो अदालत है बगावत के मुकदमों के ऊपर नहीं जाती, ये हमें देखना होगा कि ऐसा कोई मामला बनता है या नहीं बनता, ये देखने की जरूरत है। अब बात बात पे बगावत के मुकदमा बनाना, ये आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस सत्र मिनला इस केस में नहीं, माजी में भी कई केसेस का हवाला दे चुके हैं। आज जब सलमान सफदर हैं जो वकील थे शहबाज गिल, उन्होंने वो जो है शीरी मजारी साहिबा की बेटी ईमान मजारी, उनके केस का हवाला दिया तो अदालत ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो अलग केस था, ये अलग केस है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उसमें अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला सुना के अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। और ये हम पहले दिन से कह रहे थे, बल्कि मैंने और साकिब बशीर साहब ने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने कहा था कि ये जिस अंदाज में इस्लामाबाद पुलिस ने ये मुकदमा बनाया है, इस मुकदमे में ये ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। बल्कि आज अदालत ने एक इस्तफसार भी किया, पूछा कि बगावत के मुकदमे की क्या को मंजूरी ली गई थी, तो सलमान सफ्दर का जवाब था कि नहीं ली गई, जबकि रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि ली गई है।
लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जिसका हमें पहले दिन से मालूम था कि ये जिस दिन मुकदमा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगेगा इस पे बेल हो जाएगी और तो बज़ाहिर आने वाले दिनों में बगावत की कोई तारीफ की उन्होंने? बगावत क्या चीज होती है? क्या हर किसी पे बगावत लागू हो सकता है? जनाब जो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो तो फिर हर किसी पे लग जाएगी, लेकिन एज सच अभी जब फैसला आएगा तो उसमें मेरे ख्याल में बगावत की तारीफ भी हो सकता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करें कि बगावत किन किन सूरतों में हो सकती है, क्योंकि अदालत इस पूरे मामले पे क्लियर होती है कि किसी बंदे की स्टेटमेंट से कोई इदारा इतना वीक नहीं होता कि वो उससे खौफजदा हो जाए। जैसे आज इमरान खान साहब की केस की समाअत हुई तो उसमें अदालत ने यही कहा कि एक बंदे की स्टेटमेंट से क्या आईजी साहब या पुलिस इतनी वीक है कि उस बंदे के एक बयान से खौफजदा हो जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो जाहिर है इसमें अदालत ने तो सीधा सीधा कह दिया था कि ये बगावत का जो है वो केस बनता ही नहीं है, और ये उनके रिमार्क्स थे। जाहिर है ये रिमार्क्स हतमी नहीं होते, हतमी तो फैसला ट्रायल में ही होगा, लेकिन जो बेल मंजूर हुई अदालत ने की है उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भाईजान आपका केस जो है ना उसमें अभी मजीद इंक्वायरी का है, इसमें तो आपने शवाहिद इकट्ठे नहीं की। जब उन्होंने कहा ना जी हमारे पास ऐसा कोई शवाहिद नहीं आया, अलबत्ता उन्होंने कहा जो तुराया मिला है कुछ और चीजें मिली उसमें बड़ी चीजें सामने आई हैं, लेकिन जो एविडेंस है डायरेक्ट कॉल करके किसी को उकसाने का वो एविडेंस नहीं आया। तो फिर अदालत ने कहा कि ये मजीद इंक्वायरी का केस बनता है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और फिर अदालत ने बेल मंजूर कर ली। तो इंक्वायरियां इस तरह की तो कभी वैसे कामयाब भी नहीं होती। आपने देखा कि अक्सर ऑर्डर्स में लिखा जाता है, अदालती फैसलों में लिखा जाता है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी की, और फर्दर इंक्वायरी मेरे ख्याल में क़यामत तक कभी नहीं होगी और ना ही मुकम्मल हो पाएगी, ना कभी साबित हो शायद जाएगी। भाई ये पॉलिटिकल तो नौयत के केसेस होते हैं, आपको पता है ये केसेस वक्ती होते हैं और उसके बाद ये अल्टीमेटली इनका फेट यही होता है कि ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो इमरान खान है उनके ऊपर जो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, और जिस तरह से आज समाअत भी हुई उसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हम देख रहे थे टीवी पे, तो कमर अदालत में माहौल कैसा था? वहाँ क्या सूरत हाल थी, और क्या ऐसा लग रहा है कि अब एटीए की सेक्शन खत्म होने जा रही है इमरान खान के मुकदमे से? देखें जो आज की अगर मैं लुबे-लुबाब बताऊं आज की हेयरिंग का, ज़ाहिर है हतमी फैसला तो अदालत ने करना है और हम ये नहीं कह सकते कि अदालत क्या फैसला करेगी। ज़ाहिर है, लेकिन जो रिमार्क्स देखे, जो सवालात देखे, जो जवाबात देखे, उससे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शायद इसमें भी जो हुकूमत को मुश्किल देखना पड़े या हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आज की जो हेयरिंग के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि आने वाली जो हेयरिंग होगी वो हुकूमती सुबकी का बायस होगी, और मुझे लगता है कि शायद इसमें 7-8 ईयर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि जो आज की पेशी थी, जो आज की हेयरिंग थी, वो अपनी नौयत अपना आप सब कुछ वो बता रही थी कि इस मुकदमे का भी पेट क्या है। हाँ, ये नहीं होगा कि केस मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। दहशत गर्दी की दफात बज़ाहिर मुझे लगता है कि शायद खत्म हो जाए और इसको फिर नीचे जो लोअर कोर्ट है, जुडिशरी जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ पे इसको ट्रांसफर किया जाए। तो पुलिस से अब जेआईटी से अदालत ने मांगा क्या है? आखिर क्या चाह रही है अदालत के? पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी, आईजी रिपोर्ट पेश करेंगे, आज जेआईटी के सरबराह? आज भी उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अदालत से एक सवाल ने रखा था अदालत ने पुलिस के सामने कि आपने आइंदा हेयरिंग पे यानी कि आज हमें मुतमिन करना है कि आया कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता भी है या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब मांगा गया था, लेकिन ज़ाहिर है वो सेटिस्फैक्टरी सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद फिर इस पे टाइम लिया गया और अदालत ने इस पे फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसको एक मौका दिया है कि आप अगली अगली हेयरिंग पे आएँ और आके अदालत को मुतमिन कर दें और एविडेंस ले आएँ कि यार ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, क्योंकि ये दफात लगती है और उसकी वजह क्या है, ये इन्होंने काम कर दिया है जिससे पूरा एक खौफ व हरास पाया जाता है जुडिशरी के अंदर। अदालत ने ये कहा कि जो तौहीन इसी केस में तौहीन अदालत का मामला हम ज़रूर देख रहे हैं, अपने जजों की हिफाज़त करना भी हम जानते हैं और हम उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी भी बनाएँगे, लेकिन दहशतगर्दी का जो अदालत के रिमार्क्स का जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि वो बनता नहीं है, लेकिन आपने साबित करना है कि ये कैसे बनता है। अब पुलिस पे ये बारे सबूत है कि जनाब आप बता दीजिए कि ये मुकदमा कैसे बनता है। अब वो जेआईटी जो बैठी हुई है वो रिपोर्ट तैयार करेगी, ज़ाहिर है इमरान खान साहब पेश भी हो गए हैं। इनका एक यही था कि अब उनके रूबरू पेश हों और वो पेश हो गए। अब उस सवालात की रोशनी में अदालत इनसे अगली हेयरिंग पे पूछेगी कि जनाब आपने हेयरिंग आपने कर ली है, तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई है, इसमें सारा कुछ मुकम्मल है, अब आप ये बता दीजिए, सिंपल सा सवाल है, क्या दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं? अब उस पे पुलिस का इम्तिहान है। चलिए, अभी आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बाज़ाहिर यही लग रहा है जैसे शहबाज़ गिल बगावत के मुकदमे में बरी हो जाएँगे, आगे जाके जैसे आज ज़मानत तो मिल गई है, तो इमरान खान के मुकदमे से एटीए खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं करती, शायद किसी की जानिब से कहा जाता है लंबा मामलात को लटकाने के लिए,
और उसके बाद उनको खुश करने के लिए हमेशा हुकूमतें ही इस्तेमाल होती हैं। और बहरहाल अदालतों का काम है कि लोगों को इंसाफ देना। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मजीद जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगे आपसे लेते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।